साथियों नमस्कार। आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल शर्मा जी से सीखें। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा आने वाला नया साल 2025 में आपके और हमारे द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किए गए संकल्प के बारे में। साथियों, वर्ष 2024 अब चला गया है तथा आप और हम 2025 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। और आप और हम जब भी नए वर्ष में प्रवेश करते हैं तो अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम किसी न किसी तरह का संकल्प जरूर करते हैं। लेकिन साथियों, अधिकतर आपने देखा होगा आप और हम कभी कभी जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संकल्प करते हैं वो लक्ष्य का संकल्प पहले महीने से ही गड़बड़ाने लगता है, क्योंकि इसके कई कारण हैं। हमने जो संकल्प नए लक्ष्य प्राप्त करने के लिया है हम उस पर कभी भी जागरूक नहीं रहते तथा उसमें हम ढिलाई बरतते रहते हैं। साथियों, आपको और हमें ये करना है कि जो भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमने संकल्प किया है उसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ना ही पड़ेगा। आपके द्वारा निर्धारित किया गया लक्ष्य एकदम से प्राप्त नहीं होता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको और हमें धीरे धीरे ही प्रयास करने होंगे। आपने अधिकतर देखा हो कि कोई बड़ा काम एकदम से नहीं होता, उसे करने के लिए धीरे धीरे प्रयास करने ही पड़ते हैं। आप और हम जब भी कोई संकल्प लें तो इस बात का निर्धारित कर लें कि आप अपने मन में ये सकारात्मक विचार कर लें कि आप उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। 2025 में जो भी आपने अपना टारगेट, अपना लक्ष्य जो भी चुना है उसे आप जरूर प्राप्त कर लेंगे। और साथियों, लक्ष्य प्राप्त करने का संकल्प करते हुए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप ये भी संकल्प लें कि जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है आप कभी भी चैन से नहीं बैठेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं निराश होंगे और ना ही अपने मन में तनाव लेंगे। क्योंकि यदि आपने ये सब चीज़ें अपने मन में बैठा ली तो आपका कार्य या आपका लक्ष्य प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होती है। तो साथियों, ये चीज़ें आप बिल्कुल ना करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प आप जरूर पूरा करें। और जिस तरह से आपने उसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय निश्चित किया है आप उसी के अनुसार अपना कार्य करें। यदि आप अपना निर्धारित कार्य समय के अनुसार नहीं करते हैं तो आप अपने लक्ष्य प्राप्त करने में पीछे रह जाएंगे तथा धीरे धीरे आप देखना आपका लक्ष्य बहुत दूर होता चला जाएगा। इसके विपरीत यदि आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं और उसको प्राप्त करने के अनुसार अपना कार्य करते रहते हैं तथा उसे प्राप्त करने का ही मन बनाए बैठते हैं तो आप देखना धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएंगे और एक ना एक दिन जो आपने लक्ष्य प्राप्त करने का संकल्प लिया है वो जरूर ही पूरा होगा। और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद देखिए आपके जीवन में कितनी खुशी आती है, कितना आपको आनंद आता है, क्योंकि आपने वो चीज़ पूरी करी है जो आपने इस वर्ष के शुरू में सोचा था। और आपके सोचने से ही, आपके करने से ही वो लक्ष्य आपको प्राप्त हुआ है। साथियों, कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपका मन, आपका शरीर स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। यदि आपका मन स्वस्थ नहीं है या आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपके अंदर एक ढीलापन आ जाता है और आप उससे निराशा होने लगते हैं। तो साथियों, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको अपना स्वास्थ्य भी बहुत सही रखना है। यदि आप कोई भी नियमित कार्य करते हैं, जैसे कि आपको सुबह को उठना है, घूमना है, व्यायाम करना है, समय पर सोना है, समय पर उठना है, समय पर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के समय को निश्चित करना है, तो आप देखना आपके द्वारा लक्ष्य आपको जल्दी ही पूरा हो जाएगा। साथियों, कोई भी बड़ा लक्ष्य हो उसे प्राप्त करने के लिए वो पहले छोटे से ही शुरू करना पड़ता है, छोटे से ही अपने कार्य को प्रारंभ करना पड़ता है। और उस छोटे से कार्य उसको प्रारंभ करने के बाद ही आप धीरे धीरे बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। और साथियों, आप अपनी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से ना करें, क्योंकि जो काबिलियत या जो योग्यता आपके अंदर है वो दूसरे में नहीं है और जो दूसरे में कमी है वो आपके अंदर नहीं है। आप अपनी योग्यता के अनुसार अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और किसी अन्य व्यक्ति पर ध्यान न दें। कोई व्यक्ति या कोई अन्य क्या कर रहा है इस पर ध्यान न दें। आपको केवल अर्जुन की तरह मछली की आँख ही नजर आना चाहिए। और साथियों, इसीलिए आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपके जीवन में केवल आपको वो ही अपना लक्ष्य नजर आना चाहिए जो आपने प्राप्त करने का जिसका संकल्प लिया है। यदि आपको हर समय
आपका लक्ष्य दिखाई देगा तो आप एक न एक नहीं और धीरे धीरे उस लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे। और साथियों, आप और हम कोई भी लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो उसे प्राप्त करने के लिए हम एक योजना बनाते हैं तथा उसे वो लक्ष्य हमें किस प्रकार प्राप्त होगा इसकी भी हम जो है पूरी तैयारी करते हैं। और साथियों, पूरी तैयारी करने के बाद आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद आप देखना कि आपको कितना अच्छा महसूस होता है। और आप अपने जीवन में जो भी लक्ष्य प्राप्त करने का संकल्प लें उसके लिए आपको प्रयास करना ही पड़ेगा। आपको धीरे धीरे कार्य करना पड़ेगा। ये नहीं एक दिन में ही कोई बड़ा कार्य नहीं हो जाता है। आप किसी भी महान व्यक्ति का चरित्र उठाकर देख लीजिए, पढ़कर देख लीजिए, वो एकदम से ही महान नहीं बने हैं। उनके जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ भी आई हैं और उन्होंने उसका सामना भी किया है। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उन्होंने अपने मन को शांत रखा है, अशांत नहीं होने दिया है तथा उन कठिनाइयों से कैसे हम दूर हो सकते हैं या कैसे उनसे पार पा सकते हैं इसका भी आपको अपने शांत मन से सोचना पड़ता है। और आप जब भी कोई भी घटना या आपको कोई भी कठिनाई आती है, आपको उस कठिनाइयों को दूर करने के लिए धैर्य और सब्र करना बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी देखना, धैर्य करने से और सब्र करने से आधी समस्याएं, आधी कठिनाई तो वैसे ही दूर हो जाती है। 2024 जाने के बाद हमने 2025 में प्रवेश किया है तथा अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमने जो भी संकल्प लिया है, वो कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने का संकल्प लिया है तो हमें उसको पूरा करना ही पड़ेगा। आप केवल ये सोचिए कि आपका जीवन उस लक्ष्य को प्राप्त करना ही है। अन्य बातों से आप कभी भी अपना ध्यान न भटकाएं। और साथियों, ये छोटी सी वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि आप और हम जब भी नए वर्ष में संकल्प करते हैं कि मुझे फलाना एग्ज़ाम पास करना है, मुझे उसका टारगेट प्राप्त करना है, मुझे इतना जो है पैसा कमाना है या इतनी मुझे तरक्की करनी है, या बहुत से ऐसे लक्ष्य हैं जो आप और हम लेते हैं। लेकिन आप जब भी आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्प लें तो आपको अपने मन में ये सोचना ही पड़ेगा कि आपका जीवन उसी को प्राप्त करने के लिए बना है। जब आप इस तरह का अपना मन में विचार बना लेंगे तो आप देखना एक ना एक दिन आप उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तथा आपके जीवन में आने वाली खुशी आपको मिल जाएगी। कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आपको संतोष होना चाहिए, लेकिन इस संतोष के साथ साथ आपको महत्वाकांक्षी भी होना चाहिए। यदि आप महत्वाकांक्षी हैं तो जो लक्ष्य आपने प्राप्त कर लिया है उससे आगे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप अपने आप को महत्वाकांक्षी बनाएं और दूसरा लक्ष्य भी प्राप्त करने का संकल्प लें। साथियों, ऐसे ही आप संकल्प करते करते अपने लक्ष्य को प्राप्त करते जाएंगे और अपने जीवन को खुशहाल बनाते जाएंगे। साथियों, ये वीडियो मैंने छोटी सी बनाई है। नए साल में हम जब प्रवेश करते हैं तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम जो संकल्प करते हैं उसे हम किस तरह से पूरा करें और वो हमें किस तरह से प्राप्त होगा, इस पर मैंने छोटी सी चर्चा की है। और साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे YouTube चैनल शर्मा जी से सीखें को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथियों, इस वीडियो में यदि कुछ गलत हो तो आप कमेंट्स करके मेरी गलती को उजागर करें जिससे कि मैं आने वाली वीडियो में ये गलती ना करूं और इस बात का प्रयास करूं कि मेरे मिलने जुलने वाले रिश्तेदार, संगी साथी जो भी हैं अपने जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करते रहें और उनके द्वारा लिया गया संकल्प लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जरूर पूरा हो और वो उसे प्राप्त करने के बाद अपने जीवन को खुशहाल बनाए। और साथियों, इसी छोटी चर्चा के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और साथियों, नमस्कार।